तो यहाँ पर लिखा है कि अभी उसी को रोके, तो मतलब इसका ये कि अभी तक ये जो एंटी क्राइस्ट है वो रिवील नहीं हुआ कि वो कौन है, तो वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। तो क्या जब ये एंटी क्राइस्ट आएगा क्या हम उसे जान पाएंगे, क्या हमें पता चलेगा कि ये एंटी क्राइस्ट है? अब जब ये वर्ड हम यूज करते हैं एंटी क्राइस्ट यानी मसीही का विरोधी, तो इसके दो मायने हैं। एंटी क्राइस्ट के दो मायने हैं। सबसे पहले है ऑपोजिट ऑफ क्राइस्ट, यानी कि मसीही के विरोध में चलने वाला। यस, मसीही का विरोधी सबसे पहले ये है। इसका दूसरा मतलब है इंस्टेड ऑफ जीसस, मतलब मसीह यीशु की जगह पर। तो ये दो मायने हैं इस वर्ड एंटी क्राइस्ट के। अब बहुत सारे जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर जो लोग हैं वो इस मतलब को ज्यादा लेते हैं, मतलब कि मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट मतलब मसीह विरोधी। तो इस कारण वो सोचते हैं कि जैसे मसीह यीशु प्यार, भलाई, अच्छे काम, चमत्कार या लोगों के लिए अच्छा करते हुए नजर आए, तो इसी तरह जो मसीह का विरोधी होगा वो मसीह के खिलाफ चलेगा, वो बुरा होगा, वो इविल होगा, वो बुराई करते हुए आएगा। जैसे मसीह यीशु सच्चाई की बात करते थे, ये जो एंटी क्राइस्ट होगा, मसीह का विरोधी होगा, वो झूठ ही फैलाएगा, वो लगातार खतरनाक काम करेगा, वो लगातार बुराई को ही वो प्रमोट करेगा। तो इस कारण वह बुरा ही होगा, ज्यादातर लोगों का ये मानना है। लेकिन नहीं, यहाँ पर हम धोखा खा सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड एंटी क्राइस्ट है इसका एक मायने ये भी है इंस्टेड ऑफ क्राइस्ट, मतलब मसीह की जगह पर, मसीह की जगह पर। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो एंटी क्राइस्ट होगा वो मसीह की जगह पर होगा। मसीह की जगह पर होने का मतलब है कि वो मसीह यीशु ही की तरह अपने आप को दिखाएगा, गुड मिसाया की तरह, का अच्छे मसीहा की तरह अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए तो लोग उसे स्वीकार करेंगे, इसीलिए तो लोग उसकी वर्शिप करेंगे, इसीलिए तो लोग उसके पीछे लगेंगे, क्योंकि वो अच्छे काम करेगा। He will be a good looking, a wonderful Messiah, एक बहुत ही खूबसूरत मिसाया होगा, अच्छा बोलने वाला होगा, अच्छे काम करने वाला होगा। और वचन कहता है कि वो ज्योति में स्वर्गदूत की तरह होगा, वो सब कुछ अच्छा ही करेगा, दुनिया में वो शांति को यानी पीस को एस्टैब्लिश करेगा, वो लोगों को यूनाइट करेगा, एक करेगा। जितने भी दंगे, लड़ाइयां, फसाद, इवल, बुराई हो रही है, एक क्षण के लिए तो वो सारी चीजों के लिए एक सोल्यूशन बनकर आएगा, सब कुछ सही करेगा, वो सब कुछ सही करेगा। He will be instead of Christ, वो मसीह की जगह पर होगा, सब कुछ अच्छा करेगा, दुनिया में शांति को स्थापित कर देगा। वचन में लिखा है कि थोड़े समय के लिए, जब लोगों को लगता होगा कि सब अच्छा है, भला है, शांति है, कुशल मंगल है, तो एकाएक उनके ऊपर विनाश आ पड़ेगा। ओके, तो मैं उस आयत की तरफ नहीं जाना पा रहा हूं। तो मैंने कहने का मतलब कि ये जो मसीह विरोधी होगा, बुराई करता हुआ बुरा बनकर ही नहीं आएगा, अच्छाई करता हुआ अच्छा बनकर, शांति का दूत बनकर वो आएगा। वो एक रोशनी का दूत बनकर आएगा, जिस कारण लोग इसके पीछे लगेंगे। अब बाइबल में हम जानते हैं कि इस एंटी क्राइस्ट को या मसीह विरोधी को और कौन से नामों से जाना गया है। जब आप पढ़ते हैं दानियेल अध्याय 7 और उसके वचन 8 में, तो यहाँ पर इसे कहा गया कि छोटा सींग। फिर जब आप पढ़ते हैं दानियेल अध्याय 8 और उसके वचन 23 में, तो यहाँ पर इसे लिखा, इसके बारे में कहा गया है एंटी क्राइस्ट का एक और नाम है क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझाने वाला। जैसे मसीह यीशु के भी कई नाम हैं, इसी तरह से इसे भी कई अलग अलग नामों से पुकारा गया है। फिर दानियेल अध्याय 9 वचन 26 में इसके बारे में लिखा है कि जो आने वाला प्रधान है। फिर आगे दानियेल अध्याय 11 वचन 36 में इसके बारे में लिखा है कि वो अपनी इच्छा करने वाला राजा होगा, अपनी इच्छा करने वाला राजा होगा। फिर इसके बारे में और लिखा है, जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 5 और उसके वचन 43 में, यहाँ पर प्रभु यीशु इसके बारे में कहते हैं कि जो अपने नाम से आता है, वो अपने नाम से आता है और इजरायली लोग उसे अपना मसीहा कबूल करेंगे, जो अपने नाम से आता है। फिर इसके बारे में लिखा गया है दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और उसके वचन 3 में कि ये पाप का पुरुष है। इसका एक और नाम लिखा गया कि वह विनाश का पुत्र है। फिर इसके बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य 13:1 में, जैसे हमने पढ़ा कि वो पशु है। इसके बारे में पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 18 में लिखा है कि वह मसीह का विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट है। तो ये अलग अलग नाम है जिससे इस शख्सियत एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी को पुकारा जाता है। नो, अब मैं यहाँ पर इस बात को भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो एंटी क्राइस्ट है, ये इस वर्ड यानी इस नाम के साथ दुनिया के सामने नहीं आएगा। उसका नाम ये नहीं होगा, जब ये रूल कर रहा होगा, हुकूमत कर रहा होगा, बादशाहत कर रहा होगा, तो उसका नाम एंटी क्राइस्ट नहीं होगा, वो किसी नाम से आएगा। हो सकता है वो जेरेड कुशनर है तो वो जेरेड कुशनर के नाम से आएगा। हो सकता है वो कोई चाइनीज डिक्टेटर है तो जो चाइनीज डिक्टेटर्स का नाम है वो उसके नाम से आएगा। अगर वो कोई मुस्लिम इमाम होगा तो उस नाम से आएगा।
जो भी वो होगा वो अपने रियल नाम से काम करेगा, लेकिन हम उसके कैरेक्टर से उसे जानेंगे, हम उसके कामों से उसे जानेंगे, उसके नाम से नहीं। उसका नाम एंटाइक्राइस्ट नहीं होगा। नो, मैं इसे यहां पर रोकना चाहता हूं और अध्याय 13 को फिर हम, जैसे मैंने कहा, कि कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अब इसके बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम इस स्टोरी का हिस्सा हैं। हम ये जो कुछ भी हमने सीख रहा है एंटीक्राइस्ट के बारे में कि ये होगा वो होगा, ये सिर्फ ऐसी चीजें नहीं है जो हमें दिमाग में बिठानी है, अच्छी जानकारी है, अच्छी नॉलेज है, नहीं। ये जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी होगा, वी आर पार्ट ऑफ दिस। हम इस सारी कहानी का हिस्सा हैं। हम ऑडियंस नहीं है जो बाहर बैठकर देखेंगे सारी स्टोरी को, क्योंकि ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं। वी विल बी इन्वॉल्वड इन द स्टोरी। हम उस कहानी का हिस्सा हैं। जो कुछ वो कर रहा होगा, और स्पेशली वो मसीहों के खिलाफ होगा, जैसे प्रकाशित वाक्य 12 के आखिर आयत में लिखा है कि वो शैतान जो अजगर है बड़ा क्रोधित होकर इजराइल की जो शेष संतानें यानी मसीह लोग हैं, जो मसीह यीशु की गवाही पर ऊपर स्थिर रहते हैं, वो उनके पीछे लगेगा, हमारे पीछे वो लगेगा। तो हम इसका एक हिस्सा है। इस कारण हमें इसके बारे में जानना, इसके कैरेक्टर्स को पहचानना, इसके कामों के ऊपर नजर लगाना बहुत जरूरी है। और प्रकाशित वाक्य 13 के आखिर में लिखा है कि जिसे समझ हो, जिसे नॉलेज हो, वो उसके अंक को पढ़ ले। हमें समझदार होना, बुद्धिमान होना, खुदा से डिसर्नमेंट को मानना और प्रभु के वचनों में जो उसके बारे में रिवील किया गया है उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम स्टोरी का हिस्सा है। मान लीजिए, एक एग्जांपल आपको देता हूं। आप अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में या अपने चर्च में कोई ड्रामा कर रहे हैं, कोई प्ले कर रहे हैं, और आपको स्टोरी बताई जा रही है। आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं कि क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। तो जब वो स्टोरी आपके सामने आएगी, जब आप वो प्ले करने के लिए स्टेज के ऊपर जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे क्या करना है, मेरा रोल क्या है, मेरे डायलॉग क्या है। क्यों? क्योंकि जब वो कहानी आपके सामने डिक्टेट करी जा रही थी, जब ये बाइबल आपको बता रही थी कि आपको क्या करना, तो आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आप स्टोरी के ऊपर ध्यान देते हैं, आपके डायलॉग्स के ऊपर ध्यान देते हैं, तब आप जब उस ड्रामा को करने के लिए, स्टोरी को करने के लिए स्टेज के ऊपर जाएंगे, तो आप परफेक्टली अपना रोल निभा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप कहानी को देखने वाले या सुनने वाले नहीं है, वरन आप कहानी का हिस्सा हैं। इसी कारण हम ये जो कहानी है एंटीक्राइस्ट के बारे में, जो कुछ भी एंटीक्राइस्ट के बारे में बताया गया है पुराने नियम में, नए नियम में, इसे जानना जरूरी है। और हमारा जो रोल है इसमें, उसे भी जानना बहुत जरूरी है। और हमारा रोल क्या है, वचन कहता है। चलिए मैं इससे पढ़कर खत्म करूंगा। जब आप आ जाते हैं प्रकाशित वाक्य 13, तो यही एंटीक्राइस्ट के विषय में वचन 10 को जब आप पढ़ते हो, तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमारा रोल है, हमारा पार्ट इसमें क्या है। जिसको कैद में पढ़ना है वह कैद में पढ़ेगा। जो लोग कैद में पढ़ने वाले हैं वो कैद में जाएंगे। जो खुदा के द्वारा ठहराए हुए लोग हैं, खुदा के चुने हुए लोग हैं। जो तलवार से मारेगा, अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाए, जिनको तलवार के साथ मरना है। फिर आगे देखा कि पवित्र लोगों का, हाँ, पवित्र लोगों का, मसीही लोगों का, क्रिश्चियंस का धीरज और विश्वास इसी में है। दो चीजें हैं, धीरज और विश्वास, और इन दोनों चीजों के ऊपर एंटीक्राइस्ट अटैक करेगा हमारे ऊपर। हमारे सामने दो चीजें हैं, धीरज है और एक विश्वास है। इन दोनों चीजों को हमें आंकर रखने की जरूरत पड़ेगी। एक तो धीरज है, और कई लोग धीरज को खो देंगे। वाह, ये क्रिश्चियनिटी है क्या? ऐसा मसीह यीशु हमारा जो हमें इसके हवाले छोड़ रहा है, हमें बचाए नहीं रहा है, कैसा मसीह? चलो छोड़ो उसे, एंटीक्राइस्ट की पूजा करते हैं। यहां पर धीरज काम आएगा, उसका टारगेट ही यही होगा, हमें सताएगा, परेशान करेगा, ताकि जो सब्र है हमारे अंदर, पेशेंस है हमारे अंदर, उसे खत्म करे, ये एंडोरेंस है उसे खत्म करे। उसका अटैक इसके ऊपर होगा। तो ये हमारा पार्ट है। हमें धीरज करना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा। इस कारण मैं कहता हूं कि ये जो स्टोरी है एंटीक्राइस्ट की, इसे हम किनारे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम इसे मार्जिनलाइज कर नहीं कर सकते, ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। सिंपली हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, इसे जानना पड़ेगा, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, और अपना जो पार्ट है उसके बारे में देखना पड़ेगा कि हमारा क्या पार्ट है। हमारा पार्ट है धीरज और विश्वास। जो धीरज धरेगा वही जयवंत होगा। जो धीरज धरेगा और अंत तक सहेगा वो विश्वासी होगा, वो जिंदगी का मुकुट पाएगा।